गोपी भगवान को बहुत बहुत घर जा जाके रोज चोरी का इल्जाम लगाती थी, रोज प्रतिदिन रोज चोरी का इल्जाम लगाए। यशोदा जी ने भी कह दिया, जिस दिन तुम मेरे लाला को पकड़ कर बता दोगी ना, उस दिन गारंटी है मेरी, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। इसने भी कह दिया। अगर मैंने भी तेरे बेटे को, तेरी औलाद को अगर पकड़ कर नहीं बताया तो मेरा नाम भी कमलाबाई नहीं। अब जो भी उसका नाम होगा उस समय पर, मेरा नाम भी ये नहीं। अब इतनी शर्त लगा के चली गई। यशोदा जी ने अपने लाला को गोदी में लिया और गोदी में लेकर यशोदा जी बोली, कनुआ तेरे से एक निवेदन करूं मैं? हाँ मैया बोल। लाला तू उस गोपी के यहां कभी मत जाना, वो हमेशा तेरे पर इल्जाम लगाती और मेरे सामने नाक लगा कर आई है बहुत, और कह रही थी मैं पकड़ के बताऊंगी। कन्हैया बोले ठीक है मैया, मैं तो किसी के घर जाता ही नहीं हूं और तूने इतना कह दिया तो अब तो और नहीं जाऊंगा। ये मानने वाला है। सबसे पहले उसी गोपी के घर गया, सबको लेके गया। अब गोपी भी इतनी समझदार थी, इतनी चतुर थी कि उसने आज लाला को पकड़ने के लिए मटकी के नीचे घंटी लगा दी थी। नीचे लगा मनसुका, श्रीदामा, मधुसूदन, फिर दाऊ, फिर ऊपर चढ़े कन्हैया। अब नीचे जो मनसुका लगा था उसको छींक आ रही थी। अब उसके हाथ जो थे वो घुटने पे थे। अब वो अगर हाथ हटाता और नाक पकड़ लेता तो छींक नहीं आती, परंतु वो हाथ घुटने पे थे और सबसे नीचे वो ही था और उसको आ रही छींक, और ये कन्हैया सबसे ऊपर। अब इसने मटकी को तो पकड़ लिया और घंटी को भी पकड़ लिया। इसको मालूम है घंटी बजेगी, तो उसने घंटी को भी पकड़ लिया। इतनी देर में जो नीचे था मनसुका, वो छींक दिया, और छीका तो ये सब धड़ 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 नीचे। अब ये सब तो नीचे आ गए, वो अकेला टंगा है। अब उसका एक हाथ नीचे आ गया कन्हैया का, और घंटी टन टन बोलना चालू करी। सब भग गए, अकेला टंगा ऊपर, अकेला। अब वही काकी आ गई, वही गोपी, और आते से ही बोली, आज पकड़ाया बेटा, तेरी माँ खूब नाक लगाए, मेरा बेटा चोरी नहीं करता। अब देख, अब उतर तू नीचे, जल्दी उतर। काकी कैसे उतरू? काकी बोली जैसा चढ़ा था। कन्हैया बोले चढ़ते समय तो और भी नीचे लगे थे। अरे नीचे उतर जा। नहीं उतरू काकी, मेरे से ऐसे उतरते नहीं। अरे कूद जा, लग जाएगी, मैं नहीं उतरू। एक काम करना काकी, तू मेरे नीचे लग जा। काकी ने कहा मैं नीचे लगूंगी, तू मुझ पे पांव रखेगा तो क्या हुआ? काकी बोली मेरी उम्र देख रही है। काकी बोली मेरी उम्र तो देख, 72 साल की मेरी उम्र है। इतने में कन्हैया बोला चुगली करने में उम्र नहीं देखती। काकी ने बोला मैं लग जाती हूं, तो धीरे से उतरना हो, देख मेरा बुढ़ापे का ध्यान रखना हो। अब कन्हैया ने काकी के कंधे पर पांव रखा, मटकी को पकड़ा। अब कन्हैया एक पांव इधर करे, एक पांव इधर करे, फिर इधर करे, फिर इधर करे। काकी यूं यूं होए तो इतने में काकी चिल्लाई, क्या कर रहा है, उतरता क्यों नहीं है? कन्हैया बोला काकी ऐसो लग रहा हो जैसे सावन के महीने में हिंडोला झूल रहा। काकी बोली आग लगे तेरे हिंडोले को, नीचे उतर। तब कन्हैया ने छोटी मोटी पकड़ के नीचे उतरा और काकी ने उसको पांव में दमोच लिया।
अब काकी तो कंगा कर रही थी, बाल बा रही थी, पूरा बाल खुला हुआ था उसका, और इसने कन्हैया को पाँव में दमोच लिया और जल्दी से काकी ने कहा आज पकड़ाई में आया है, तेरी मैया खूब नाक लगाती थी मेरा बेटा चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता, आज दिखाऊंगी तेरे को, ले जाके तू चल तो सरी। और कन्हैया को पाँव में दमोच लिया काकी ने और जल्दी से चोटी करने लगी। अब चोटी करने में समय लगता है, अब चोटी करने में समय लगे तो उसने क्या करा, फिर चोटी नहीं करी, फिर जैसे गुजरात की मेरी बहन क्या करती है, उनमें। और वैसे भी देखो लड़ने जाओ ना तो जूड़ा थोड़ा एनर्जी देता है, चोटी में और जूड़े में अंतर आता है। तुम देखना जब तुम माताएं आपस में लड़ रही हो ना तो वो थोड़ी थोड़ी देर में बोलते चलो, मतलब ऐसा लगता है कि इससे एनर्जी मिलती है। जैसे वो हमारे यहाँ हलवाई जब जलेबी बनाता है तो ऐसा खींच के बनाता है तो एनर्जी मिलती है, तब जले तो बोलते जरा तो उससे बल मिलता है। अब काकी ने बाल बांध लिया और बाल बांध के कहे चल जल्दी कन्हैया, चल उठ तो जरा, तेरी मैया के पास चल, चल तो जरा। अब इतने में कन्हैया कहे काकी मैया के पास मत ले जा, तुझे मेरी सौगंध है, काकी मैया के पास मत ले जा। काकी तो मानने को तैयार नहीं, ले गई हाथ पकड़ के बाहर, ऊपर से दरवाजे में लगा दी कुंडी, ताला लगाया और लगा के सीधे बाहर लेकर गई। इतनी देर में कन्हैया जमीन पे सो गया, उठे ही नहीं, उठ तेरी मैया के पास चल। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मचल गया, नीचे सो गया, जमीन पर पड़ गया, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। काकी भी वहीं बैठ गई। अब काकी वहां बैठी और बैठते से कन्हैया उठ के बैठा और बैठते से बोला काकी, ओ काकी, तेरे सिर की सौगंध, कभी मक्खन की चोरी नहीं करूंगा। इतने में काकी बोली तू मेरी सौगंध खा रहा है, तेरी मैया की सौगंध क्यों नहीं खाता? कन्हैया बोले काकी मेरी एक ही मैया है। इतने में काकी बोली मैं दो चार हूं। थोड़ी देर बाद कन्हैया ने काकी के दोनों कान पकड़ लिए, खुद के कान पकड़ने की जगह काकी के पकड़ कर बोला काकी तेरे कान पकड़ के क्षमा मांगता हूं, कभी चोरी नहीं करूंगा। काकी बोली पहले तो मेरे कान छोड़, क्षमा मांगने के लिए खुद के कान पकड़ते हैं और तू मेरे पकड़ रहा है। काकी ने नहीं सुना, हाथ पकड़ा लेके चली। चलते 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 आगे में और सामने चलते हुए चौराहे पर मार्ग से जैसे ही जा रही थी, इतनी देर में इसका जो ससुर वहां बैठा हुआ था, उस ससुर ने बहू को देख लिया, बहू को देखा, उसके पास में आ गया। आते से बोला बहू कहां जा रही है? कहीं नहीं, इस कन्हैया को लेकर जा रही हूं, इसकी मैया को दिखाने के लिए। अब ससुर इधर, बहू का मुंह इधर, इतना घूंघट कर लिया, इतना घूंघट। अब पहले का नियम था ससुर और सास के सामने बहू अपना मुख नहीं खोलती थी। अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र हो गया, अब क्या बोलूं इसका। पहले इतना घूंघट, तुम बहेड़िया परिवार में देखना उनकी दादी जी को, अभी भी बैठी है तो इतना ही डाल के बैठी, तुम देखो जरा, आप देखोगे तो माताओं को देखिए उनके भेड़िया परिवार की, इतना इतना घूंघट तो आज भी लेकर बैठी हुई है। अब पहले का जमाना था इतना पल्लू लेकर बैठते थे, पहले का जमाने में इतना चलता था, फिर धीरे धीरे इतना आया, फिर इतना, फिर इतना, फिर अब तो देखते रह जाओगे, ये मिल रहा। अब वो इतना पल्लू इतना हो गया। अब तो बहुएं भी 2 बार इतना पल्लू करती हैं, जब शादी कर कर आती हैं तब इतना पल्लू करती हैं, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और बहुएं दूसरी बार इतना पल्लू जब करती है कि जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी डोकरा डोकरी मरता है, कोई बुजुर्ग मरता है, तब इतना पल्लू करती है, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आते, बस घूंघट रख के डिजाइन में चिल्लाती रहती है, आंख में आंसू तो आता नहीं। अब इधर ससुर खड़ा, इधर बहू ने मुंह कर लिया, कन्हैया का हाथ पकड़िए और हाथ पकड़ कर लेकर जा रही, इसकी मैया को दिखाने जा रहे हैं। इतने में कन्हैया ने कहा मैया काकी बहुत प्यास लग रही है, पानी पियान दे।
ससुर ने कहा बेटा छोटा सा बच्चा है पानी पियान दे। जो कन्हैया का हाथ छोड़ा पानी पीने के लिए ससुर के कहने पर, जल्दी आ। कन्हैया जैसे ही आया उसने कहा काकी चल। काकी बोली हाथ पकड़ा, इन्हें लो ना ससुरा जी का पकड़ा दो ले। अब ससुर का हाथ पकड़कर काकी जो चल और ससुर को काटे खून नहीं, भरे चौराहे पर, भरे चौपाल पर बहू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुस्से में लाल हो गया ससुर, बोला कुछ नहीं। किसी किसी को दो तरह का गुस्सा आता है। एक गुस्से में व्यक्ति बड़बड़ करके बोल देता, गाली दे देता, अपशब्द कर देता, कुछ भी कह देता। दूसरे गुस्से में व्यक्ति कुछ कहता नहीं, अंदर ही अंदर बस घुड़राता रहता। ससुरे को वही गुस्सा आया था और कन्हैया ने कह दिया चल काकी, और ये बुढ़े का हाथ पकड़कर चली। और चलते से बोली क्यों रे तेरा हाथ इतना जाड़ा कैसे हो गया? इतने में कन्हैया बोला पानी पिया ना इसलिए जाड़ा हो गया, और लेके चली। और जैसे ही यशोदा जी के यहाँ दरवाजे पर पहुंची, ससुर तो गुस्से में लाल था। कन्हैया अंदर पहुंच गया खिड़की में से। इसने दरवाजा बजाया, यशोदा ओ यशोदा, यशोदा ओ यशोदा। यशोदा जी निकल कर आई। जो ससुर जी को देखा तो यशोदा जी ने मैं पल्लू कर लिया कि घर का गांव का बुजुर्ग है। यशोदा जी ने पल्लू करा और गांव के बुजुर्ग को देखकर जैसे ही पल्लू करा तो यशोदा जी ने पूछा क्या बात है गोपी? गोपी बोली देख मैं तेरे कन्हैया को पकड़ कर लाई हूं, दे दो चार धर के। इतने में ससुर जी ने सोचा बताओ मेरी बहू मुझे कुटवा रही, रुक जा। इतने में यशोदा जी ने पल्लू लेकर कहारी, अरे पलट के तो देख ले कौन को पकड़ के लाई है। इतने में सखी बोली तू मारे कि मैं मारूं? ससुर ने कहा मेरी बहू मुझे मारेगी, आज देखो ही सरी। ससुर खड़ा और इतने में यशोदा जी बोली पीछे पलट तो सरी। जो यशोदा जी ने कहा और सखी ने पलट कर देखा तो ससुर को देखकर रो पड़ी, पिताजी तुम कहां से आ गए? इतने में मैं तो कन्हैया को पकड़ कर लाई थी। ससुर जी ने कहा तू घरे तो चल, तुझे बच्चे में और बुढ़े में अंतर नहीं टिपे, तू घरे आ, घर आ। इतने में कन्हैया अंदर से आंख मलता मलता आया, मैया क्या हो गया? इतने में यशोदा जी बोली ये गोपी तो पागल हो गई। यशोदा जी अंदर गई, कन्हैया बाहर निकल के ठोड़ी पे हाथ रखकर बोला कैसी है? जो कन्हैया ने कहा। इतने में तो गोपी बोली तू रुक जा रही, एक बार अब की बार पकड़ाई में आ गया ना, पुदीना की चटनी नहीं बनाए, ऐसी तेरी चटनी नहीं बनाई तो मेरा नाम गोपी नहीं। इतने में कन्हैया बोला पहले घरे जा, घरे तेरा खसम तेरी ऐसी चटनी बनाएगा, तेरा पति तेरी चटनी बनाएगा, तू जा। और ये गोपी घर गई। ससुर जी रात को बैठे हुए थे, गोपी ने कहा उनसे मत कहना। ससुर जी ने कहा जाओ अपने कमरे में। रात को ससुर जग रहा, पति आ गया इसका। पति ने पूछा पिताजी आज आपको नींद नहीं आ रही? बाबूजी, दाई जी आज आपको नींद नहीं आ रही? भाऊ आप आज नींद नहीं आ रही? इतने में ससुर जी ने कहा जिस घर में ऐसी बहू हो कौन ससुरे को नींद आएगी बता तू। क्या हुआ? रास्ते में से मेरा हाथ पकड़कर यशोदा जी क्या ले गई और क्या क्या मारो, और क्या क्या मैं कन्हैया को पकड़ के लाई थी। इतने बुढ़े में इसको कन्हैया दिख रहा। बेटे ने तुरंत अपने पिताजी से कहा पिताजी ये देखो। पिताजी बोले बेटा ये क्या हो गया? पिताजी रात को पानी पीने उठा था, इसने डंडा उठा के मेरे को जो दिया धर के। मैंने पूछा किसको मार रही? तो क्या कन्हैया को मार रही? बता, इसको पति में कन्हैया दिखे पिताजी, इसको ससुर में कन्हैया दिखे, इसको हो क्या? ससुर ने कहा बेटा मुझे लग रहा है इसको कोई हवा मवा लग गई, अब वो निकलेगी कैसे? तो उन्होंने कहा एक काम करो, वृंदावन जाते हैं तो वहां पर एक बाबा बैठा है काली कामल ओढ़ के, उसको लेकर आ जा। इतने में कन्हैया जी के पास में मनसुखा ने जाकर कह दिया वो गोपी का पति जा रहा है बाबा जी को लेने। कन्हैया ने माखन की मटकी उठाई, बाबा जी को दे दी। बाबा की काली कामल ओढ़कर कन्हैया बैठ गया। इतने में इसका पति आकर बोला बाबा मेरी पत्नी को कोई हवा धर गई बाबा, उसको सही कर दो बाबा। बाबा ने कहा चलो
आगे आगे इसका पति, पीछे पीछे बाबा, काली का मलोड़ कर कन्हैया गए। और जो पहुंचे इतने में कन्हैया ने कह दिया, ससुर भी दूर रहो, पति भी दूर रहो, पहले मुझे देख के आन दो कि कौन को हवा लगी है, कि वो बैठी है। दरवाजे पे बैठी थी। कन्हैया काली कमल ओढ़कर जो गए और ओढ़कर जाकर कम्बल हटाकर बोले, काकी कैसी? काकी बोली, कन्हैया आ गया। अब जैसे ही बोली कन्हैया आ गया, इतने में तो ससुर और पति दोनों चिल्ला के बोले, बस बाबा हवाइये लगी है। हर एक में कन्हैया दिख रहा है। अब बताओ तुम में भी कन्हैया दिख रहा है, बाबा इसको कन्हैया दिखना बंद हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। इतने में भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसको दरवाजा लगाने का बहुत शौक है, इसको अंदर खटिया से बांध दो। कमरे में खटिया से बांधा। 5 किलो मिर्ची लाओ, एक तगाड़ी कंडा जला के लाओ, लकड़ी जला के लाओ, अंदर रखो। 5 किलो मिर्ची झोंक के दरवाजा लगा के बाहर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अंदर गया, सबसे कह दिया अंदर मत आना। अंदर जाके पूछे, काकी कैसी? काकी क्या थी? तो रुक तो सही। पति आकर बोले, बाबा थोड़ा ठीक है। कन्हैया ने काकी से पूछा, अब चुगली करेगी? मेरी मैया के पास जाके कुछ बोलेगी? इतने में ससुर ने कहा, बाबा इससे पूछो कहीं कन्हैया तो नहीं दिख रहा। इतने में खड़े हो जाओ। कन्हैया ने पूछा, ये कौन है? महाराज ससुरा जी। ये कौन है? महारा पति देवता। मैं कौन हूं? कन्हैया। इतने में ससुर ने कहा, बाबा 2 भूतनी तो निकल गई, एक बच्ची है, 5 किलो और झोंक दो तुम तो, और झोंको 5 किलो। और उन्होंने ली ने 5 किलो मिर्ची और झोंक दी। ले अब की बार कन्हैया ने पूछा, ये कौन? महाराज ससुरा। ये कौन? महारा पति देवता। आज जो बोले, ये मैं कौन? बाबा। बाबा तुम्हें कहीं कन्हैया दिख रहा? बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल। कोई नजर नहीं। हृदय चित्त से कथा कर रही है। भगवान को पाने का एक तरीका, गोपियों के रोम रोम में श्याम है, हनुमान जी के रोम रोम में राम है, और जल चढ़ाने वाले के रोम रोम में महादेव है। उसकी भक्ति का बल बड़ा होना चाहिए, और जब भक्ति का बल बड़ा होता है तब भगवान को प्राप्त करने का तरीका बदल जाता है। गोपियों को भगवान के प्राप्त करने का तरीका बदलना पड़ा। हनुमान जी महाराज पहली बार राम जी से मिले थे, उन्होंने भगवान को प्राप्त करने का तरीका बदल लिया। संत ब्राह्मण का रूप रखकर राम जी के पास जाकर परीक्षा ले लेते हैं, तरीका बदला। भगवान को पाने का भी तरीका बदल गया। भगवत पद की प्राप्ति का तरीका बदला। बस शिव कथा यही कर रही है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जब भगवान की शरणागति ग्रहण करते हो, तब भगवान आपको पकड़ लेता।